ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ 10 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ पाकिस्तान 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ देख रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हो एजुकेशन का? वाहे नोमी पढ़ जाओ, खुदा के लिए पढ़ जाओ। इधर देखो, पढ़ जाओगे तो तुम्हें भी बेल्ट और कोट अच्छा लगेगा। और नोमी वैसे भी अब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब जो नया निजाम आ रहा है उसके मुताबिक 33% नंबर पर पासिंग मार्क्स नहीं होंगे। अब पास होने के लिए भी 40% नंबर लेना पड़ेंगे तुम्हें, 40%। चलो नया स्यापा। 33 आ नहीं रहे, ऊपर से 40 हो गए। अंकल आप लोगों को मीडिया पे बोलना चाहिए ना कि क्या मजाक हो रहा है। आप देखे हालात कैसे जा रहे हैं पाकिस्तान में, कितनी सख्त मुश्किलें पड़ी हुई हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है मुल्क पे और ऊपर से 33 से 40 हो गए। नोमी तालीम के निजाम को इसीलिए ठीक कर रहे हैं ताकि अगली नस्ल पढ़े लिखे और इस मुल्क का कर्जा उतारे। तो बच्चों ने कर्जा उतारने, सियाने जो हैं वो खाने पे ही लगे हुए हैं। अंकल आप देखे तो सही ना, कभी कोरोना, कभी डेंगी, कभी स्मोग, कभी हड़तालें, कभी स्ट्राइकें, कभी जलसे जुलूस। तो 33 नंबर भी नहीं आ रहे तो ऊपर से 40। मम्मी पढ़ लो खुदा के लिए। देखो तुम्हारी कितनी टेंशन लेते हैं तुम्हारे अब्बू। अच्छे भले करोड़पति आदमी हैं, तुम्हारी वजह से फूड डिलीवरी वाले राइडर लगना शुरू हो गए हैं। यू आर राइट। मैंने तो सुना है कि टेंशन से बंदे का कद भी रुक जाता है। अंकल पता है क्या है, पूरी दुनिया के अंदर तालीम को बच्चों के लिए इजी बना रहे हैं और हमारे यहाँ और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल। हमारी बड़ी फूफो जो होती है ना इंग्लैंड में, वो उनके बच्चे बताती हैं कि वहां तो बड़ी इजी है एजुकेशन। कोई इजी नहीं है। जहां की तुम मिसाल दे रहे हो, तुम्हें मालूम है कि अगर बगैर बताए वहां बच्चा 2 दिन स्कूल ना जाए तो वहां पुलिस घर पर आ जाती है। सुनो, और तुम यहाँ साल के 365 दिन में 65 दिन स्कूल जाते हो और 300 दिन छुट्टी करते हो। तो पुलिस बच्चों को पकड़ लेती है? नहीं, बच्चों को नहीं पकड़ती है, वालिदैन को पकड़ती है, उनसे पूछगछ करती है। तो फिर बच्चों के लिए तो इजी हुआ ना। मम्मी रवैया तुम्हारा ऐसा है जैसे पढ़ाई को तुम वालिदैन पर एहसान समझ रहे हो। भाई पढ़ोगे लिखोगे बड़े आदमी बनोगे, जिंदगी तुम्हारी आसान होगी। हाँ जी फरीद बेटा पढ़ना क्या है, रात के 2-2 बजे तक गेमें खेलता रहता है, फिल्में देखता रहता है। तो जो आप साथ वाले कमरे में ताश खेल रहे होते हैं दोस्त। असल मसला यही है कि सारी फैमिली का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हाँ जी। ना उठने का, ना सोने का, ना आने का, ना जाने का, ना बच्चे की पढ़ाई का, ना उसके ट्यूशन का। यानी फैमिली को सिर्फ इस बात का ख्याल होता है कि आज कौन सी पार्टी में जाना है, आज किससे मिलने जाना है, आज कहां घूमने के लिए जाना है। बच्चे की तालीम पर, उसके टाइम टेबल पर कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। माओं के बारे में अगर आप देख लें, उनको अपने फैशन से, अपनी शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिलती है। बिल्कुल। और वालिद ये समझता है कि अगर पैसा मेरे पास होगा तो मेरा बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल कर लेगा। यही बात है बाबूजी, इसीलिए मैंने सारी जिंदगी पैसे को ठोकर पे रखा। बिल्कुल जी, रहंदा नसीराबाद है ते पैसा न्याज बेग ठोकर वाले बैंक च रखे है। नहीं गौरी साहब, गोगा वाकई पैसे ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਇਹਨੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और किसी का शेड्यूल हो ना हो, ये बस चाह रहे होते हैं कि नोमी तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए। आप देखे ना, सारे जाग रहे होते हैं तो मैं अकेला अंदर घुस के सो जाऊं, मैं कोई मशीन हूं? इतनी अकल वाली तुम बातें कर लेते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना भी है। ये तो तायाबू ने एक दिन इनसे कहा था कि तुम लोग सारी रात जागते रहते हो और बच्चों को कहते हो सो जाओ। बच्चे मशीन नहीं है जो बटन बंद करेंगी और सो जाएंगे। बस नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो। ये टेप रिकॉर्डर चल रही होती है, जैसे दाता साहब के पास से गुजरे तो नहीं चल रहा होता 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए।
देखें जरा नोमी 10 रुपए का गिलास 10 रुपए का गिलास कितना अच्छा कह रहा है। सर ऐसे नहीं तालीम का बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान के आधे बच्चों के जहन पे मुन्ना भाई MBBS फिल्म बैठी हुई है। और साहब जिन्होंने वो फिल्म बनाई, आप उनका एजुकेशन रेशो देखें कहां ऊपर जा रहा है। हमारे ही सरों के ऊपर बैठनी है आके इस फिल्म ने। भाई असल मसला ये है कि तालीम की अहमियत का अंदाजा किसे है। बिल्कुल। जिसे तालीम की अहमियत का अंदाजा होगा वो लोग तालीम के शोबे में तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे। बिल्कुल सही। आप पाकिस्तान में तालीम के बजट को ही देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि हम तालीम के बारे में कितने संजीदा हैं। हाँ जी। जिस दिन हम इस तालीम के बारे में संजीदा हो गए, हमारे बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा इस महकमे को मिलेगा। ये बात आपने नोमी को पढ़ाने ना तो पहले फिर मुल्क का बजट बढ़ाएं। यानी ना 9 मन तेल होगा, ना नोमी नाचेगा। हाय। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी इस प्रोग्राम को लोग इसी फॉर्मेट में पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखो ना जरा, बिल्कुल। इससे ज्यादा और क्या कामयाबी है कि गौरी साहब फार्मेट भी समझते हैं। वाह।